श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा, कहा जाता है संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संघ में शक्ति होती है। शक्ति का तात्पर्य आप यहाँ भक्ति वाला मत समझ लेना, अर्थात संसार में कुछ करना है यदि आपको तो एक संघ बनाना पड़ता है और इस कार्य को अपने से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अपने लिए तो संघ बनाना नहीं पड़ता और अपने लिए कई बार संघ स्वार्थ में बन जाता है। परमार्थ के लिए संघ बनाया जाता है, परोपकार के लिए संघ बनाया जाता है, दूसरों की सेवा करने के लिए, पतित लोगों के उद्धार के लिए, वंचितों को पोषण करने के लिए, दुखियों का दुख दूर करने के लिए, गरीब और परेशान लोगों की सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए संघ बनाए जाते हैं। संघ का उद्देश्य बहुत उत्तम होता है, किंतु बाद में यदि उसमें स्वार्थ से डूबे हुए लोग प्रवेश कर जाएं तो संघ का स्वरूप बिगड़ जाता है। और मैंने आपको बतलाया था कि रुक्मिणी बाई के माध्यम से और उनकी सखियों सहेलियों के माध्यम से, श्री वैद्य जी महाराज के प्रयास से, राधा बाबा और पोद्दार जी की कृपा से भागलपुर में एक महिला संघ बना था। बहुत उत्तम उद्देश्य के लिए बना था, लेकिन उस महिला संघ को अनेकों कटीली और प्रेम रपटीली गलियों से गुजरना पड़ा। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई महान पुरुष का, जैसे पोद्दार जी या बाबा राधा बाबा का सहयोग, आशीर्वाद, कृपा प्राप्त हो, तभी ऐसे संघ चल पड़ते हैं, नहीं तो फिर दूषित हो जाते हैं और टूट जाते हैं। किंतु महिला संघ को राधा बाबा की कृपा प्राप्त थी, नहीं तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता। इतने बड़े सामर्थ्यवान पुरुष की कृपा होने से ही बच पाया। फिर भी कुछ लोगों की गड़बड़ी से एक संघर्षपूर्ण सी गाथा रही। यदि पूज्य बाबा का संरक्षण और सहयोग नहीं मिला होता तो वे सारे मधुर और महान स्वप्न बिखर गए होते जो महिला संघ की स्थापना के प्रेरक बिंदु रहे। भागलपुर के महिला संघ में जहाँ की भक्ति का उद्देश्य था, उसके इतिहास में ऐसा भी दुर्दिन आया जब अपने कहलाने वाले ही पराये हो गए थे। जैसे माँ कैकेयी भगवान कौशल्यानंदन श्री राम को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, पर वही माँ कैकेयी श्री राम वनवास का कारण भी बन गई। इसी प्रकार जो स्वजन श्री महिला संघ की स्थापना के पद पद में सहायक बने रहे, उन्होंने ही न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। श्री महिला संघ का कार्य संभालने वाली सरल स्वभाव आदरणीय श्री चंदाबाई ने न्यायालय की गलियां कभी देखी नहीं थी। उन गलियों की गर्हित गालियों से, गली बातों को देख सुन करके वे घबरा उठी। गाली गलौज करना उनको कभी आया नहीं, न सुहाता था। उन अभद्र क्षणों में अपने एकमात्र संरक्षक पूज्य राधा बाबा पर उनकी दृष्टि टिकी हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी बाई मीरा भगत को भागलपुर से गोरखपुर पूज्य बाबा के पास भेजा। गोरखपुर आकर बाई मीरा ने श्री महिला संघ की विकट परिस्थितियों का सारा विवरण राधा बाबा को सुनाया।
उसे सुन करके पूज्य बाबा ने बहुत आश्वासन दिया और कहा, अंत में विजय सत्य की होगी, सत्य ही रक्षा करना है। और महिला संघ अपने सामने एक महान आदर्श को रखकर सत्य और सेवा के पथ पर चल रहा है। तुम लोग अपनी सुरक्षा का पूर्ण प्रयास करो तथा समाज के लोगों के सामने अपना सत्य पक्ष रखो। राधा बाबा ने ऐसा समझाया भक्तों। और गोरखपुर से भागलपुर आकर बाई मीरा ने पूज्य बाबा का संदेश श्री चंदाबाई को दिया, जो कि महिला संघ की सेवा संभालती थी। अब प्रश्न ये था कि समाज के सामने श्री महिला संघ का सत्य पक्ष कैसे रखा जाए। शील ही जिस कुल का धन रहा है, उस कुलीनता की मर्यादा का उल्लंघन कर सकना चंदाबाई के लिए संभव नहीं था। संकोच में नितांत सिमटी होने के कारण वे सोच ही नहीं सकती थी कि घर की ड्योढ़ी को पार करके वे समाज के लोगों के सामने आए। अपनी स्वभावगत एवं कुलगत उलझन को पूज्य बाबा के सामने रखने के लिए उन्होंने पुनः बाई मीरा को गोरखपुर भेजा। सारी बात सुन करके पूज्य बाबा ने उससे कहा, बिटिया तुम लोग सर्वप्रथम अपनी संस्था श्री महिला संघ का पंजीकरण करवा लो, जिससे सुरक्षा का पथ पूर्णतः प्रशस्त हो जाए और भविष्य में कोई परेशानी न आए। निर्देशानुसार बाई मीरा अपनी संस्था के पंजीकरण के कार्य में जुट गई। आवश्यकता थी संस्था के संकल्प पत्र और नियमावली के निर्माण की। इस कार्य में वृंदावन के श्री मानव सेवा संघ की सेवा परायणा बहन मुक्ते ने उन्मुक्त सहयोग दिया। बहन मुक्ते के अनुरोध को स्वीकार करके सेशन जज श्री रमेश जी भाई ने संस्था के लिए संकल्प पत्र और नियमावली बना दी। उसे लेकर के बाई मीरा पूज्य बाबा के पास आई और उन्हें दिखलाया। उसे देख करके पूज्य बाबा ने उनसे कहा, बिटिया किसी सन्यासी को किसी संस्था की नियमावली से भला क्या प्रयोजन। सन्यास धर्म के अनुसार मैं ये कार्य नहीं कर सकता, परंतु चंदा बहन के लिए माध्यम एक मध्यम मार्ग निकाल करके करना होगा। महाराज जो राधा बाबा थे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के एक श्रेष्ठ वकील को बुलाता हूँ, श्री जज साहब, जिनकी चर्चा मैंने भक्तों आपको की थी अभी थोड़े दिन पहले प्रवचन में, कि जज साहब जो राम प्रसाद जी दीक्षित थे, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में जब जिला जज थे तो कोर्ट में राधा बाबा और श्री पोद्दार जी महाराज को देखकर वहीं सबके सामने साष्टांग दंडवत किया था, अपने जज वाले ड्रेस में ही। और यहाँ तक महाराजों की निष्ठा थी कि जब पोद्दार जी महाराज ने शरीर छोड़ा था तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। ऐसे महान जज थे श्री राम प्रसाद जी दीक्षित। तो राधा बाबा ने कहा, मैं यहाँ के एक श्रेष्ठ वकील को बुलवाता हूँ और श्री जज साहब राम प्रसाद जी दीक्षित भी उनके साथ बैठेंगे। तुम उन दोनों के साथ बैठ करके इस प्रारूप को भली प्रकार दिखला दो और निर्दोष नियमावली तैयार करवा लो। राधा बाबा ने सुझाव दिया भक्तों। और अगले दिन से महाराज वो लोग बैठ करके पूर्व निर्मित संकल्प पत्र और नियमावली का अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन और संशोधन करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा कार्य पूज्य राधा बाबा की चौकी के सिरहाने बैठकर हो रहा था। प्रातःकाल 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इसी कार्य में तीनों व्यक्ति लगे रहते और लगातार 3 दिनों तक ये कार्य चलता रहा। चौथे दिन वकील साहब ने श्री महिला संघ का संकल्प पत्र
एवं नियमावली पूज्य बाबा को पूरा का पूरा सुनाया। पूज्य बाबा ने उनके श्रम की पूर्ण सराहना की। वकील साहब के चले जाने के बाद पूज्य बाबा ने जज साहब से कहा, इसमें कई त्रुटियां हैं। मैं वकील साहब के सामने बोलता तो उनके सम्मान पर खरोंच लग जाती। आप मुझे फिर से सारा सुनाइए। जज साहब ने आज से अंत तक फिर से सुनाया और जहां तहां आवश्यक संशोधन करवा दिया। इसके बाद पूज्य बाबा ने भाई मीरा से कहा, बिटिया मैं इसमें एक दो बात और लिखवाना चाहता था, पर मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि उसे लिखवा देना उचित रहेगा कि नहीं। अच्छा, तुम कल दोपहर को 1 बजे इसे लेकर फिर मेरे पास आना। दूसरे दिन दोपहर को पूज्य बाबा ने भाई मीरा से फिर से आदि से अंत तक सुना और सुनकर कुछ संशोधन करवा दिया। इसके बाद उन्होंने इसे अपने हाथ में लिया और लगभग 20 मिनट तक पढ़ते रहे। संकल्प पत्र और नियमावली के पन्नों को देख कर नेत्र बंद किया राधा बाबा ने और उस सारे लिखित प्रारूप को भगवान के श्री चरणों पर समर्पित कर दिया। इतना कर चुकने के बाद पूज्य बाबा ने वह संकल्प पत्र और नियमावली भाई मीरा को दी और कहा, इसे लेकर तुम भागलपुर जाओ, वहां सबको दिखा लेना और आवश्यक लगे तो यथास्थान संशोधन कर लेना। भाई मीरा ने विनम्र स्वर में भक्ति भाव पूर्वक कहा, इसे आपने भगवान के चरणों पर समर्पित कर दिया है, अब तो संशोधन का प्रश्न ही नहीं है। पूज्य बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बिटिया तुम्हारा भाव बड़ा सुंदर है, नंदनंदन श्री कृष्ण तुम्हारी भावना को अवश्य देखेंगे। इसके बाद मेरा हित भरा सुझाव ये है कि श्री महिला संघ के लिए जो संशोधन उपयोगी और आवश्यक लग रहा हो वैसा इसमें करके ही पंजीकरण करवाना चाहिए। पूज्य राधा बाबा की स्नेह भरी सिखावन सुनकर भाई का मन उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता था। भाई मीरा के अधर मौन थे, पर मन मौन नहीं था। मन के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा था कि प्रभु चरणों पर समर्पित कर दिए जाने के बाद उस पर काली स्याही चलाना कहाँ तक उचित है। पूज्य बाबा ने मीरा की उन उलझन सुलझन पूर्ण भाव रेखाओं को पढ़ लिया जो उनके हृदय से उभर करके मुखमंडल पर झलक रही थी। तो राधा बाबा ने उनसे फिर से कहा, बिटिया जब किसी प्रकार के संशोधन का प्रश्न आए तब तुम कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर लेना, उस पर विचार करना, फिर तुमको जो प्रेरणा मिलेगी उसके बारे में तुम यही समझना कि वैसा मैं ही कह रहा हूं। उस समय जैसी प्रेरणा भरे तुम्हारे मन में प्रेरणाएं उभरे तदनुसार कर लेना। तुम सच मानो वो संशोधन मेरे द्वारा ही होगा। मुझे उचित नहीं लगेगा तो मैं वर्जित भी कर सकता हूं। और भक्तों, हुआ भी ऐसा ही। भाई मीरा ने वही किया जैसा पूज्य बाबा ने कहा। जब श्री महिला संघ के संकल्प पत्र और नियमावली का अंतिम रूप तैयार हो गया तो पंजीकरण के लिए पटना सचिवालय में दिया गया। वहां भी विरोध करने वालों ने कम बाधाएं नहीं पहुंचाई। जब जब बाधा आती तब तब आदरणीय चंदाबाई भागलपुर से भाई मीरा को पटना गोरखपुर भेजती और पूज्य बाबा उसे उचित परामर्श देते। वातावरण की ये विषमता कई साल रही, परंतु अंत में जैसा कि पूज्य बाबा ने कहा था, विजय सत्य की हुई। पूज्य राधा बाबा के निर्देशानुसार कार्य करने से श्री महिला संघ का विधिवत पंजीकरण हो गया। सारे मुकदमे सलट गए और भक्तों, आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के शुभ आशीर्वाद से सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। यदि इन महान संत का आशीर्वाद नहीं होता तो महिला संघ का रूप बहुत विकृत हो जाता
और जो वर्तमान में सेवाएं चल रही वो नहीं हो सकती थी। भक्तों, ये कार्य यदि निस्वार्थ भाव से हो और प्रभु की सेवा की भावना हो और परोपकार की सच्ची निष्ठा हो तो इनको साहब ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है और ये भगवत सेवा के ही कार्य होते हैं। क्योंकि शुद्ध परोपकार, शुद्ध परमार्थ, शुद्ध हित की भावना ये भगवान अपनी सेवा मान लेते हैं। और भक्तों, किसी ने एक साधारण सुझाव के रूप में भाई मीरा भगत से कह दिया, तुम लोगों की श्री महिला संघ नाम की जो संस्था है इसका कोई प्रतीकात्मक चिन्ह होना चाहिए। साधारण रूप से दिया गया वो सुझाव मीराबाई को बड़ा उचित और बहुत प्रिय लगा। तो उन्होंने आदरणीय चंदाबाई से कहा, माँ, अपनी संस्था के लिए कोई प्रतीकात्मक चिन्ह बनवाना ही चाहिए। उस चर्चा को नगण्य विषय मान करके पहले तो चंदाबाई ने उपेक्षा कर दी, किंतु जब मीरा जी का आग्रह अधिक होने लगा तो उन्होंने कहा, गोरखपुर जाकर पूज्य बाबा से पूछो, अपने लिए तो वे ही सब कुछ है। और भाई मीरा भागलपुर से गोरखपुर गए और पूज्य बाबा से प्रतीकात्मक चिन्ह को बनवा लेने के विषय में पूछा। तो बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, एक 90 वर्ष की एकदम झुरझुर शरीर वाली बुढ़िया ऐसी स्त्री का चित्र बनवाओ जिसके बदन पर झुर्रियां ही झुर्रियां पड़ी हो, जो संन्यास आश्रय वाली गैरिक वस्त्र पहने हो, अर्थात तो गिरुआ कपड़ा पहनी हो, और जिसके बाएं हाथ में दीपक हो और जो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से ये संदेश दे रही हो कि मृत्यु पूर्व, मृत्यु के पहले भगवान के अखंड चिंतन में मन सर्वथा सर्वांश में लग ही जाए, ऐसा चित्र बनवा करके तुम लाओ। उस चित्र को देखने के बाद ही मैं कुछ बतला पाऊंगा। अब राधा बाबा की कितनी दूर दृष्टि थी, आप भी समझ सकते। उस चित्र से जो कि महिला संघ के लिए प्रतीकात्मक चिन्ह बनने जा रहा था, कितनी बड़ी शिक्षा, कितना बड़ा संदेश महाराज जी देना चाहते थे राधा बाबा। भाई मीरा ने 2-3 चित्र भिन्न भिन्न आकृति के बनवा करके राधा बाबा को दिखलाए। वे चित्र उनको पूर्ण रूप से पसंद नहीं आए, उन चित्रों में कुछ त्रुटियां थी। इनमें से एक चित्र पूज्य बाबा की भावना के कुछ कुछ अनुरूप था। उसी चित्र की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, मैं लगभग ऐसी आकृति और प्रकृति वाला स्वरूप चाहता था, इसका प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में अधिक से अधिक उपयोग करो। बाबा ने कहा, इस चित्र का अधिक से अधिक प्रचार हो जाना चाहिए और महिला संघ के लेटर पैड पर छपवाओ, लिफाफों पर भी ये चित्र छपवाओ, ये चित्र जन जन के हाथ में जाए। इस चित्र को देख करके और इसके भाव को समझ करके एक भी व्यक्ति भगवत चिंतन और भगवत भजन में लग गया। बाबा ने कहा कि मेरा प्रयास सफल हो गया। और भक्तों, बस यही चित्र भागलपुर की श्री महिला संघ का प्रतीकात्मक चिन्ह बन गया और इसका उपयोग अधिक से अधिक हो रहा है, आज भी हो रहा है। सन 1985 के फरवरी मास में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा गीता वाटिका में हुई थी। कथा को सुनने के लिए भागलपुर से भी कई लोग आए थे। आने वालों में बहन श्री मीरा भगत भी थी, जो भागलपुर के
महिला संघ के कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक संभाल रही थी। संस्था को चलाने के लिए पदे पदे धन की आवश्यकता होती है और श्री महिला संघ के सामने अनेक विकट परिस्थितियां थी। इन बातों को सोच करके आदरणीय भाई जी भीमसेन जी चोपड़ा, उन्होंने बहन मीरा से कहा, तुम लोग पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा क्यों नहीं करवा लेती हो? यदि करवा लोगी तो तुम लोगों की अर्थ समस्या हल हो सकती है। तो पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज तो चढ़ावा लेते नहीं, तो वो चढ़ावा जो चढ़ावा के रूप में धन आएगा वो संस्थाओं को ही देते हैं। कथा कहलवाने से प्रथम तो जन जन की भक्ति भावना को पोषण मिलेगा और दूसरे संस्था को अपनी अर्थ समस्या हल करने में सहारा मिल जाएगा। तो ये भाई श्री भीमसेन जी चोपड़ा ने ये सलाह दिया था भक्तों, और बहन मीरा को श्री चोपड़ा जी की बात जब्त करी। अवसर पा करके बहन मीरा ने ये बात अपनी माता जी परमादरणीय जी चंदाबाई जो डांडनिया थी, जो महिला संघ की प्रधान थी, उनको बताया। और सुझाव को सुनते ही श्री चंदाबाई ने कहा, डोंगरे जी महाराज की कथा का विशाल आयोजन हम छोटे लोगों के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। भक्तों, ऐसे महान कार्य जो होते हैं ना, वो अधिकतर लोगों के मिलजुल करके प्रेम भाव से ही होते हैं। हाँ, कोई बहुत धन संपन्न हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन महिला संघ के लिए डोंगरे जी की कथा, सिख शुद्ध पुरुष थे डोंगरे जी, भगवान के भक्त थे। भागवत की कथा में उनको बाल कृष्ण का बहुत भाव रहता था, दर्शन भी होता था, इसलिए उनका सहारा लेने की बात की गई थी। और फिर प्रभु की कृपा से कार्य होता है, संपन्न होता है कार्य। और भक्तों, डोंगरे जी महाराज इतने त्यागी पुरुष थे कि वो तो कथा का पूरा चढ़ावा दे देते थे संस्था के हित के लिए, कल्याण के लिए, अर्थात परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए दे देते थे, अपने लिए लेते ही नहीं थे कुछ। इसलिए संस्था वाले कैसे भी हिम्मत करके कार्य करते थे तो बाद में उनको फायदा होता था, क्योंकि वो संस्था तो परोपकार के लिए होती, परमार्थ के लिए होती, तो उसको शक्ति प्राप्त हो जाती थी। इसी उद्देश्य से ये चर्चा महिला संघ में की गई कि कैसे भी डोंगरे जी की कथा हम लोग कराएं तो हमारा महिला संघ भी सशक्त अर्थात शक्तिमान हो जाएगा। और कथा ये हुई, लेकिन कथा के लिए व्यवस्था करने में कितनी बाधाएं आई, किस किस प्रकार से कार्य हुआ, वो सब मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज रुक्मिणीबाई माता के इस महिला संघ के सब भक्तों को और माता रुक्मिणीबाई को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। राधा बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।